नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो। मेरा नाम है सूर्या भाई और आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां आस्था और विज्ञान के बीच की रेखा धुंधली पड़ जाती है। हम बात कर रहे हैं ओडिशा के पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ के भव्य और चमत्कारी मंदिर की। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि रहस्यों का एक ऐसा खजाना है जिसके आगे बड़े बड़े वैज्ञानिक भी सिर झुका देते हैं। सदियों से यह मंदिर अपनी जगह पर अडिग खड़ा है और अपने भीतर ऐसे ऐसे राज समेटे हुए हैं जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। क्या आपने कभी सुना है कि किसी मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी तक नहीं उड़ता, या फिर हवा के ठीक उल्टी दिशा में लहराता हुआ कोई झंडा देखा है? आज हम इन्हीं सब पर से पर्दा उठाएंगे। हम आपको जगन्नाथपुरी मंदिर के ऐसे 10 रहस्यों के बारे में विस्तार से बताएंगे जिनकी गुत्थी आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है। ये वो रहस्य हैं जो भक्ति और श्रद्धा को और भी गहरा कर देते हैं और सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या वाकई विज्ञान हर सवाल का जवाब दे सकता है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये सफर रोमांच, आश्चर्य और भक्ति से भरपूर होने वाला है। हम एक एक करके इन चमत्कारों की पड़ताल करेंगे और जानेंगे कि क्यों जगन्नाथपुरी को धरती का वैकुंठ कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमयी सफर को और गोता लगाते हैं उन चमत्कारों में जो भगवान जगन्नाथ के इस धाम को दुनिया के बाकी सभी स्थानों से बिल्कुल अलग और अद्वितीय बनाते हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे इस मंदिर की रसोई का प्रसाद कभी खत्म नहीं होता, कैसे समुद्र की गरजती लहरों की आवाज मंदिर के दरवाजे पर ही खामोश हो जाती है और कैसे इस मंदिर की परछाई ही नहीं बनती। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब जो आप देखने और सुनने वाले हैं वो आपके होश उड़ा देगा। हमारा पहला रहस्य ही आपको चौंका देगा। कहते हैं कि जगन्नाथपुरी मंदिर के शिखर के ऊपर से कोई भी पक्षी उड़ता हुआ नहीं गुजरता। जी हां, आपने सही सुना। आमतौर पर मंदिरों, मस्जिदों या किसी भी ऊंची इमारत के गुंबद पर पक्षियों का बैठना या उनके ऊपर से उड़ना एक आम बात है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज तक किसी ने भी इस मंदिर के ऊपर से किसी पक्षी को उड़ते हुए नहीं देखा है। यह बात इतनी प्रचलित है कि पुरी के स्थानीय लोग इसे भगवान का साक्षात चमत्कार मानते हैं, और बात सिर्फ पक्षियों तक ही सीमित नहीं है। आश्चर्य की बात तो यह है कि इस मंदिर के ऊपर से कोई हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर भी नहीं उड़ता। इसे एक अघोषित नो फ्लाई जोन माना जाता है। वैज्ञानिक इस घटना के पीछे के कारण को समझने की बहुत कोशिश कर चुके हैं, लेकिन उनके पास कोई ठोस जवाब नहीं है। कुछ लोग वायुमंडलीय दबाव का सिद्धांत देते हैं, तो कुछ इसे मंदिर की भौगोलिक स्थिति से जोड़ते हैं, लेकिन कोई भी थ्योरी इस रहस्य पर से पूरी तरह पर्दा नहीं उठा पाई है। यह कैसे संभव है कि आसमान का एक खास हिस्सा उड़ान के लिए पूरी तरह वर्जित हो? यह सवाल आज भी एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। अब बात करते हैं मंदिर के शिखर पर लगे सुदर्शन चक्र की। यह चक्र अष्टधातु से बना है और इसका वजन करीब 1 टन बताया जाता है। लेकिन इसका वजन या धातु इसका रहस्य नहीं है। रहस्य है इसकी बनावट और स्थापना में। आप पुरी शहर में किसी भी कोने में, किसी भी दिशा में खड़े हो जाएं और वहां से मंदिर के शिखर को देखें, आपको यह सुदर्शन चक्र हमेशा अपने सामने ही लगा हुआ दिखेगा। ऐसा लगता है मानो यह चक्र हर दिशा से आपकी ओर ही देख रहा हो। यह एक ऐसा ऑप्टिकल इल्यूजन है जिसे आज के आर्किटेक्ट और इंजीनियर भी समझ नहीं पाए हैं। सोचिए, सदियों पहले बिना किसी आधुनिक तकनीक या 3D मैपिंग के इस चक्र को शिखर पर कैसे स्थापित किया गया होगा कि यह हर एंगल से एक जैसा ही दिखाई दे। इसकी इंजीनियरिंग अपने आप में एक चमत्कार है। इसे किस कोण पर और किस तकनीक से लगाया गया है, यह आज भी एक गहरा राज है। यह सिर्फ एक धातु का चक्र नहीं, बल्कि प्राचीन भारतीय वास्तुशिल्प और इंजीनियरिंग के उस ज्ञान का प्रतीक है जिसके सामने आज की आधुनिक तकनीक भी बौनी नजर आती है। यह चक्र भक्तों को यह एहसास कराता है कि भगवान की नजर उन पर हमेशा बनी हुई है, चाहे वे कहीं भी हो। जगन्नाथ मंदिर की रसोई, जिसे आनंद बाजार या रोजा के नाम से जाना जाता है, अपने आप में एक जीता जागता चमत्कार है। यहाँ हर रोज भगवान को भोग लगाने के लिए महाप्रसाद तैयार किया जाता है। इस रसोई का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यहाँ बनने वाला प्रसाद भक्तों की संख्या के हिसाब से कभी कम या ज्यादा नहीं होता। चाहे रोज की तरह कुछ हजार भक्त आए या किसी त्योहार पर लाखों की भीड़ उमड़ पड़े, प्रसाद कभी भी व्यर्थ नहीं जाता और न ही कभी कम पड़ता है। जैसे ही मंदिर के पट बंद होते हैं, प्रसाद भी अपने आप समाप्त हो जाता है।
इस रसोई में प्रसाद पकाने का तरीका भी बेहद अनोखा है। यहाँ मिट्टी के 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक रखकर लकड़ी की आग पर पकाया जाता है। हैरानी की बात यह है कि सबसे ऊपर रखे बर्तन का खाना सबसे पहले पकता है और फिर क्रमशः नीचे के बर्तनों का खाना पकता जाता है, जबकि विज्ञान के नियम के अनुसार जो बर्तन आग के सबसे करीब है उसे सबसे पहले पकना चाहिए। यह प्रक्रिया पूरी तरह से वैज्ञानिक नियमों के विपरीत है। यह कैसे होता है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। लोग इसे भगवान जगन्नाथ का ही आशीर्वाद मानते हैं। जगन्नाथ मंदिर समुद्र तट से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। दिन भर समुद्र की लहरों का गर्जन सुनाई देता है, लेकिन यहां एक और चमत्कार होता है। जैसे ही आप मंदिर के मुख्य द्वार, जिसे सिंहद्वार कहते हैं, से अंदर पहला कदम रखते हैं, समुद्र की लहरों की आवाज पूरी तरह से बंद हो जाती है। आपको बाहर की दुनिया का कोई शोर सुनाई नहीं देगा, सिर्फ एक अलौकिक शांति का अनुभव होगा। यह अनुभव बेहद अचंभित करने वाला होता है और इससे भी ज्यादा हैरानी तब होती है जब आप उसी सिंहद्वार से एक कदम बाहर निकालते हैं। बाहर कदम रखते ही आपको फिर से समुद्र की लहरों का वही तेज शोर सुनाई देने लगता है। ऐसा लगता है मानो किसी ने कोई अदृश्य साउंड प्रूफ दरवाजा लगा दिया हो। ध्वनि विज्ञान के विशेषज्ञ भी इस घटना से हैरान हैं। इसके पीछे कोई वैज्ञानिक तर्क आज तक नहीं मिल पाया है। यह कैसे संभव है कि सिर्फ एक कदम के फासले पर ध्वनि का इतना बड़ा अंतर आ जाए? यह रहस्य भी भगवान की लीला का ही एक हिस्सा माना जाता है। किसी भी झंडे को देखें, वो हमेशा हवा की दिशा में ही लहराता है। यह एक सामान्य भौतिक नियम है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर लगा ध्वज, जिसे पतित पावन बाना कहा जाता है, इस नियम का पालन नहीं करता। यह ध्वज हमेशा हवा के बहने की दिशा के विपरीत लहराता है। यानी अगर हवा पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही है तो यह ध्वज पश्चिम से पूर्व की ओर लहराएगा। यह दृश्य हर किसी को हैरान कर देता है। वैज्ञानिकों ने इस पर बहुत शोध किया, लेकिन वे इसका कोई सटीक कारण नहीं बता पाए। कुछ लोग इसे मंदिर के आसपास बने एयर पॉकेट्स या हवा के दबाव में अंतर का नतीजा बताते हैं, लेकिन कोई भी सिद्धांत इस अनोखी घटना को पूरी तरह से सिद्ध नहीं कर पाया है। इतना ही नहीं, इस ध्वज को हर रोज एक पुजारी द्वारा बदला जाता है। यह पुजारी बिना किसी सुरक्षा उपकरण के मंदिर के 214 फीट ऊंचे शिखर पर चढ़कर इस ध्वज को बदलता है। कहा जाता है कि अगर एक भी दिन यह रस्म नहीं निभाई गई तो मंदिर 18 वर्षों के लिए बंद हो जाएगा। जगन्नाथ मंदिर की मूर्तियां किसी धातु या पत्थर से नहीं, बल्कि नीम की लकड़ी से बनी है। भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की ये मूर्तियां हर 12 से 19 साल में एक बार बदली जाती हैं। इस प्रक्रिया को नव कलेवर कहा जाता है। यह प्रक्रिया अपने आप में बेहद रहस्यमयी और गोपनीय होती है। पुरानी मूर्तियों को मंदिर परिसर में ही दफना दिया जाता है और उनकी जगह नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। इस प्रक्रिया का सबसे रहस्यमयी हिस्सा है ब्रह्म पदार्थ का स्थानांतरण। पुरानी मूर्ति से एक रहस्यमयी वस्तु, जिसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है, निकालकर नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है। यह रस्म पूरी तरह से गुप्त रखी जाती है। जिस पुजारी को यह कार्य सौंपा जाता है, उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और हाथों में कपड़ा लपेट दिया जाता है। कहा जाता है कि इस पदार्थ में इतनी ऊर्जा होती है कि इसे देखने वाले की मृत्यु हो सकती है। यह ब्रह्म पदार्थ क्या है, यह आज तक एक अनसुलझा रहस्य है। कुछ लोग इसे भगवान कृष्ण का हृदय बताते हैं, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है। हर साल होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा, दोस्तों, सच में विश्व प्रसिद्ध है। इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अपने विशाल रथों पर सवार होकर गुंडिचा मंदिर की ओर निकलते हैं। आप सोचिए, इन रथों का निर्माण हर साल नई लकड़ी से किया जाता है। लेकिन इस यात्रा का एक बड़ा चमत्कार यह है कि जब यात्रा शुरू होती है तो ये विशाल और भारी भरकम रथ अपनी जगह से टस से मस नहीं होते। हजारों लोग मिलकर भी जब इन्हें खींचने की कोशिश करते हैं तो वो असफल ही रहते हैं। अब घंटों की मशक्कत के बाद जब सबको लगने लगता है कि रथ आगे नहीं बढ़ेगा, तभी अचानक से ये रथ अपने आप चलने लगते हैं। ऐसा महसूस होता है मानो भगवान ने स्वयं चलने की अनुमति दे दी हो, और फिर ये रथ हजारों लाखों भक्तों की भीड़ के साथ अपनी यात्रा पूरी करते हैं। सोचिए, ये कैसे होता है कि जो रथ पहले हिल भी नहीं रहा था,
वो अचानक से इतनी आसानी से गति पकड़ लेता है। इसके पीछे कोई यांत्रिक या वैज्ञानिक कारण नहीं है। भक्त इसे पूरी तरह से भगवान की इच्छा और उनका चमत्कार मानते हैं, जो हर साल पूरी दुनिया के सामने घटित होता है। रहस्य नंबर 8, मंदिर की अदृश्य छाया। वास्तुकला का एक और अद्भुत और अविश्वसनीय नमूना है जगन्नाथ मंदिर की संरचना। दिन के किसी भी समय, चाहे सूरज पूर्व में हो या पश्चिम में, मंदिर के मुख्य गुंबद की छाया कभी भी जमीन पर नहीं पड़ती। जी हां, इतनी विशाल संरचना होने के बावजूद इसकी परछाई अदृश्य रहती है। यह कैसे संभव है, यह आज भी एक बड़ा रहस्य है। कुछ इंजीनियर और आर्किटेक्ट यह तर्क देते हैं कि मंदिर को इस तरह से बनाया गया है कि उसकी छाया हमेशा उसके आधार के भीतर ही रहती है या फिर आसपास की छोटी संरचनाओं पर पड़ती है, जिससे मुख्य गुंबद की छाया कभी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। लेकिन यह सिर्फ एक थ्योरी है। सदियों पुरानी इस संरचना को बनाते समय वास्तुकारों ने किस गणित और ज्यामिति का उपयोग किया होगा कि वे परछाई को नियंत्रित कर सके, यह कल्पना से परे है। यह चमत्कार प्राचीन भारतीय वास्तुशिल्प के ज्ञान का एक और प्रमाण है, जिसे आज भी समझना मुश्किल है। रहस्य नंबर 9, प्रसाद जो कभी खत्म नहीं होता। हमने पहले मंदिर की रसोई के बारे में बात की थी। अब बात करते हैं प्रसाद के वितरण से जुड़े चमत्कार की। मंदिर में बनने वाला महाप्रसाद आनंद बाजार में बेचा जाता है। जैसा कि हमने बताया, यह प्रसाद लाखों लोगों के लिए भी कभी कम नहीं पड़ता। यह अपने आप में एक चमत्कार है कि पकाने वालों को कभी अंदाजा नहीं होता कि आज कितने भक्त आएंगे, फिर भी भोजन कभी व्यर्थ नहीं जाता। यह प्रबंधन का एक ऐसा उदाहरण है जिसे दुनिया के बड़े बड़े मैनेजमेंट स्कूल भी नहीं समझा सकते। रोज शाम को हजारों किलो प्रसाद भक्तों में वितरित होता है और बिकता है, लेकिन कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आती कि प्रसाद खत्म हो गया हो या फिर बहुत ज्यादा बच गया हो। यह अटूट आपूर्ति और सटीक मांग का एक दैवीय संतुलन है। भक्त मानते हैं कि यह सब मां लक्ष्मी की कृपा से होता है, जो स्वयं रसोई की देखरेख करती है ताकि उनका कोई भी भक्त भूखा न लौटे। रहस्य नंबर 10, हवा का उल्टा बहाव। आमतौर पर समुद्र तट के पास हवा का बहाव दिन के समय समुद्र से जमीन की ओर और रात के समय जमीन से समुद्र की ओर होता है। यह एक सामान्य भौगोलिक प्रक्रिया है, लेकिन पुरी में यह नियम भी उल्टा हो जाता है। यहां दिन के समय हवा जमीन से समुद्र की ओर बहती है और रात के समय समुद्र से जमीन की ओर, जो कि पूरी तरह से प्राकृतिक नियम के विपरीत है। वैज्ञानिकों के पास इस अनोखी घटना का भी कोई स्पष्टीकरण नहीं है। यह कैसे होता है कि पुरी के तट पर हवा का पैटर्न बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग है। मंदिर के सिंहद्वार से हवा का बहाव भी इसी से जुड़ा एक रहस्य है। आमतौर पर हवा बाहर से अंदर आनी चाहिए, लेकिन यहाँ हवा मंदिर के अंदर से बाहर की ओर बहती है। यह सभी प्राकृतिक नियम और तर्क को चुनौती देता है। यह 10वां और आखिरी रहस्य इस बात की पुष्टि करता है कि जगन्नाथ धाम वाकई चमत्कारों और रहस्यों की भूमि है। तो दोस्तों, ये थे जगन्नाथपुरी मंदिर से जुड़े 10 ऐसे रहस्य जिनके सामने विज्ञान भी नतमस्तक है। हवा के विपरीत लहराता ध्वज हो या मंदिर की अदृश्य परछाई, हर रहस्य हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि इस ब्रह्मांड में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमारी समझ और तर्क से परे हैं। ये चमत्कार सिर्फ कहानियां नहीं है, बल्कि हर रोज घटित होने वाली सच्चाई है, जिन्हें देखने के लिए दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु पुरी आते हैं। ये रहस्य हमें बताते हैं कि आस्था में वो शक्ति है जो विज्ञान के नियमों को भी चुनौती दे सकती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी यह रहस्यमयी यात्रा पसंद आई होगी। भगवान जगन्नाथ के इन चमत्कारों ने आपको भी जरूर आश्चर्यचकित किया होगा। ये रहस्य इस बात का प्रमाण है कि हमारा देश भारत सिर्फ एक भौगोलिक भूभाग नहीं, बल्कि आध्यात्मिकता, ज्ञान और रहस्यों का एक अथाह सागर है। हमें अपनी इस विरासत पर गर्व होना चाहिए और इसे जानने समझने का प्रयास करना चाहिए। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह जानकारी रोचक और ज्ञानवर्धक लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इन अद्भुत रहस्यों के बारे में जान सकें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो VFX सूर्या भाई को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें और बेल आइकॉन को भी दबा दें, ताकि आप हमारी कोई भी आने वाली रोमांचक वीडियो मिस न करें। हम आपके लिए ऐसे ही और भी दिलचस्प विषय लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय जगन्नाथ।